जन्माष्टमी कब है? किस समय मनाया जाएगा लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव? जानें तारीख, मुहूर्त, मंत्र और भोग, और जानेंगे खास जानकारी, गुप्त रहस्य जो इस जन्म अष्टमी पर करने हैं। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, सच में मेरे प्रभु श्री कृष्ण इस बार सारे कष्ट दूर कर देंगे। जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उस समय वृषभ राशि का चंद्रमा था। इस वजह से ही साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन व्रत रखा जाता है और मध्य रात्रि में भगवान लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी 2024 कब है? वैदिक पंचांग के आधार पर देखा जाए तो इस साल 26 अगस्त को तड़के 3:29 पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। यह तिथि 27 अगस्त को तड़के 2:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी 26 अगस्त दिन सोमवार को है। जन्माष्टमी 2024 मुहूर्त 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी के दिन मुहूर्त रात 12:00 AM से 12:45 AM तक है। यह निशिता मुहूर्त है। लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव के लिए इस साल 45 मिनट तक का शुभ समय है। उस दिन पूरे समय व्रत रखा जाएगा और फिर रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होगा। जन्माष्टमी 2024 पूजा मंत्र। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए आप 2 मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। ये मंत्र नीचे दिए गए हैं। 1. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2. ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी जन्माष्टमी। इस साल की जन्माष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर में 3:55 से शुरू होगा और यह 27 अगस्त को सुबह 5:57 तक रहेगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का भोग। भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग बहुत पसंद है। इस वजह से जन्माष्टमी वाले दिन बाल श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके अलावा आप केसर वाला घेवर, पेड़ा, मखने की खीर, रबड़ी, मोहन भोग, रसगुल्ला, लड्डू आदि का भोग लगा सकते हैं। जन्माष्टमी का महत्व बहुत ही खास। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इस वजह से जन्माष्टमी का महत्व है। इसके अलावा भी नीच संतान दंपतियों के लिए जन्माष्टमी का पर्व काफी महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जो लोग संतानहीन होते हैं उनको जन्माष्टमी का व्रत रखकर लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। उनकी कृपा से उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो सकती है। जन्म अष्टमी के दिन जरूर करें ये उपाय। भगवान श्री कृष्ण की बनी रहेगी कृपा। सनातन धर्म में जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत पावन और सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो भक्त लड्डू गोपाल की पूजा विधिवत रूप से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, साथ ही सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का त्योहार हर भक्त के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी दाम्पत्य को कोई संतान नहीं है तो जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा विधिवत रूप से करनी चाहिए। इससे शुभ परिणाम मिल सकते हैं। अब ऐसे में जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे करने से व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उपाय। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है तो जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को अपने हाथों से बनी पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति को लाभ हो सकता है। साथ ही फूल अर्पित करते समय इस मंत्र का विशेष रूप से जाप करें। मंत्र है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए उपाय। अगर आपकी नौकरी या बिजनेस करते हैं तो जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को घर में आदर सहित बुलाकर उन्हें खीर खिलाएं, लेकिन इससे पहले लड्डू गोपाल को खीर का भोग जरूर लगाएं। इससे आपको सभी कार्यों में सफलता मिल सकती है। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है
ओम क्लीं नमो भगवते नंदपुत्राय बाला दिवपुषे श्यामलाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। संतान सुख की प्राप्ति के लिए उपाय। संतान सुख की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को पीले मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद उन्हें झूला झुलाएं। ऐसा करने से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए उपाय। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। साथ ही भगवान को शहद और इलायची का भोग लगाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, क्लीं कृष्णाय स्वाहा। जन्माष्टमी पर कर लें। मोरपंख से जुड़े ये उपाय भगवान कृष्ण दूर कर देंगे आपके सभी दुख। धन धान्य की भी होगी प्राप्ति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ आसान से उपाय करके आप जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं उपायों के बारे में अपने इस वीडियो में जानकारी देंगे। जन्माष्टमी का त्योहार 2024 में 26 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पावन त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके साथ ही अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण के प्रिय मोर पंख से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही घर के कई दोष भी इन उपायों को करने से दूर हो जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन उपायों के बारे में। मोरपंख का महत्व। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में हमेशा मोरपंख सुशोभित होता है। मोरपंख को शुभता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि मोरपंख के प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, साथ ही कई ग्रह दोषों से भी आपको मुक्ति मिलती है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन मोरपंख से जुड़े कुछ उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। यह उपाय आगे वीडियो में बताए गए हैं। मोरपंख को पूजा घर में रखने के लाभ। जन्माष्टमी की रात को भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने के बाद आपको कृष्ण मूर्ति या चित्र के सामने मोरपंख रखना चाहिए। इससे कृष्ण जी की कृपा के साथ ही आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तिजोरी में रखें मोरपंख। अगर आप जन्माष्टमी के दिन मोरपंख को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या जहां भी आप धन रखते हैं वहां रख देते हैं तो ऐसा करने से कई लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मोरपंख से करें श्री कृष्ण का श्रृंगार। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का मोरपंख से आपको श्रृंगार करना चाहिए। इस उपाय से घर में शुभता आती है और घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। घर का वास्तु दोष इस उपाय से होगा दूर। अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर की पूर्व दिशा में मोरपंख रखते हैं तो इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। वास्तु दोष दूर होने से आपको मानसिक और शारीरिक सुख तो मिलता ही है, साथ ही धन लाभ के भी योग बनते हैं। कार्य क्षेत्र में रखें मोरपंख। अगर आपको करियर या कारोबार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी आमदनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो आपको मोरपंख अपने कार्य क्षेत्र में रखना चाहिए। इसे रखने से करियर में आपको लाभ होते हैं, नए अवसर आपको प्राप्त होने लगते हैं। इन बातों का रखें ध्यान। मोरपंख को हमेशा शुद्ध एवं पवित्र स्थान पर ही रखें। जन्माष्टमी के दिन मोरपंख को गंगा जल से पवित्र करके ही इससे जुड़ा प्रयोग करें। मोरपंख को गलती से भी अपवित्र स्थान पर न रखें, इसके कारण जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। कृष्ण जन्माष्टमी 2024। इस दिन के राशि अनुसार उपाय पूरी करेंगे हर मनोकामना। भगवान विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण के जन्मदिन को सनातन धर्म में जन्माष्टमी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर यदि पूजा की जाए तो व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दिन का महत्व और भी कई गुना है। आज के हमारे खास ब्लॉग में हम इसी विषय पर जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही जानेंगे वर्ष 2024 में जन्माष्टमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा,
इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, जन्माष्टमी का क्या महत्व होता है, साथ ही जानेंगे जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ बेहद ही दिलचस्प और रोचक बातों की जानकारी इस वीडियो में। क्या यह जानते हैं आप? कृष्ण जन्माष्टमी के मुहूर्त से जुड़े कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। जैसे अगर अष्टमी पहले ही दिन आधी रात तक रहती है तो जन्माष्टमी का व्रत पहले दिन किया जाता है। अष्टमी अगर दूसरे दिन आधी रात को व्याप्त रहती है तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अगर अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र का योग एक ही दिन हो तो जन्माष्टमी उसी दिन मनाई जाएगी जब रोहिणी नक्षत्र होगा। अगर अष्टमी दोनों दिन आधी रात को हो और दोनों ही दिन अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र हो तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन किया जाएगा। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि में दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र का योग ना हो तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन किया जाएगा। अगर दोनों दिन अष्टमी आधी रात को व्याप्त ना हो तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी का व्रत दूसरे ही दिन किया जाता है। जन्माष्टमी की सही पूजन विधि। अब बात करें जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले व्रत और पूजा की सही और सटीक विधि की, तो इस व्रत में अष्टमी का उपवास से पूजन और नवमी के पारण से व्रत की पूर्ति होती है। जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उन्हें व्रत से एक दिन पहले अर्थात सप्तमी तिथि को हल्का और सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। उपवास वाले दिन व्यक्ति को स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठना होता है। इसके बाद हाथ में जल फल पुष्प लेकर संकल्प करें और मध्याह्न में काले तिलों को जल में डालकर इससे देवकी जी के साथ प्रसूति गृह बनाएं। इस प्रसूति गृह में सुंदर बिछौना तैयार करें और उस पर कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराती मां देवकी जी की मूर्ति या कोई सुंदर चित्र आप यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंदलाल, यशोदा मैया और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए विधिवत पूजा करें। ध्यान रखें, जन्माष्टमी का व्रत रात्रि 12 बजे के बाद पूरा किया जाता है। इस व्रत में अनाज नहीं खाते हैं। फलाहार के रूप में आप फलाहारी भोजन कर सकते हैं। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत ही खास है ये वीडियो। जन्माष्टमी पर किए जाने वाले अनुष्ठान। बहुत सी जगहों पर इस दिन मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण अवतरण के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई और निकाली जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है, उनका झूला सजाया जाता है और फिर उन्हें झूला झुलाया जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख और घंटे की आवाज से प्रभु श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। सनातन धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का, जिनका जन्म द्वापर युग के अंत में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इन्होंने कंस के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्ति दिलाने के लिए सनातन धर्म की पुनः स्थापना की थी। इस वजह से भगवान योगेश्वर कृष्ण स्वरूप में जन्मे थे। कृष्ण जन्मोत्सव सनातन धर्म के लोग बेहद ही हर्षोल्लास और जोरों शोरों से मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी राशि अनुसार उपाय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति को पृथ्वी लोक पर स्वर्ग समान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप अपनी राशि अनुसार और मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ विशेष उपाय और विधि का पालन कर सकते हैं। मेष राशि। अगर आपकी राशि मेष है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्नान ध्यान आदि करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। उन्हें कुमकुम का तिलक लगाएं, उन्हें गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाएं। साथ ही इस दिन के प्रसाद में आटे की पंजीरी अवश्य शामिल करें। ऐसा करने से आपके दुख और संकट दूर होंगे। वृषभ राशि।
वृषभ राशि के जातक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को दूध और शहद से स्नान कराएं और पीले चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद आप पूजा में शुद्ध दूध से बनी मिठाई लड्डू गोपाल को अर्पित कर सकते हैं। आप इस दिन भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी की पूजा भी अवश्य करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण को लाल चुनरी अर्पित करें। इसके अलावा भोग में आप बेसन के लड्डू अवश्य शामिल करें। इस बेहद ही सरल उपाय को करने से शीघ्र विवाह और मनचाहे जीवन साथी का सुख मिथुन राशि के जातकों को प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि। अगर आपकी राशि कर्क है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को शंख में जल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। भोग में बेसन की पंजीरी अवश्य शामिल करें। सिंह राशि। अगर आपकी राशि सिंह है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही धनिया की पंजीरी भगवान कृष्ण को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन बाल गोपाल को गंगा जल में दूध मिलाकर स्नान कराएं और फिर उन्हें हरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और हरे रंग के चीजों से ही उनका श्रृंगार करें। भोग में आप दही और पंजरी अवश्य शामिल करें। तुला राशि। तुला राशि के जातक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाएं और लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके अलावा आप इस दिन के भोग में खीर अवश्य शामिल करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गंगा जल से लड्डू गोपाल का स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और इसके बाद बाल गोपाल की विधिवत पूजा करें। इस दिन के भोग में आप नारियल की बर्फी अवश्य शामिल करें। धनु राशि। धनु राशि के जातक कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को दही से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके साथ ही इस दिन की पूजा में आप लड्डुओं का और मुमकिन हो तो नारियल के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। मकर राशि। मकर राशि के जातक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को कच्चे दूध से स्नान कराएं, विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और इस दिन के भोग में आटे की पंजीरी अवश्य शामिल करें। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराएं, फिर हरे रंग के वस्त्र उन्हें अर्पित करें। भोग में बेसन के लड्डू अवश्य शामिल करें। मीन राशि। मीन राशि के जातक भगवान कृष्ण के अवतरण दिवस पर उन्हें जल से स्नान कराएं। इसके बाद विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और दूध से बनी मिठाई उन्हें अर्पित करें। जन्माष्टमी पर करें ये आसान से उपाय, कान्हा के आशीर्वाद से हर संकट से मिलेगी मुक्ति। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। पुराणों और शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगने के कई आसान तरीके भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने से आप आसानी से भगवान कृष्ण की कृपा पा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग राशियों के अनुसार उपाय करके भी भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण की कृपा से जल्द अमीर बनने के लिए भगवान को खीर का भोग लगाएं। भगवान को लगाए गए भोग में तुलसी के पत्ते डालना न भूलें। बाल गोपाल को मिश्री माखन का भोग लगाएं और दक्षिणावर्ती शंख से उनका अभिषेक करें। भगवान का अभिषेक कैसे करें, इसके लिए आप हमारे विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप साफ सफाई से करें। जन्माष्टमी की रात को केसर मिले दूध से भगवान का अभिषेक करें। जन्माष्टमी से लगातार 27 दिन तक रोजाना मंदिर में नारियल या बादाम चढ़ाएं। भगवान कृष्ण के साथ राधा जी को भी मनाएं। यदि संतान संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसकी शुरुआत जन्माष्टमी के शुभ दिन से भी की जा सकती है। यदि आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या है तो आप हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शनि पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। दरअसल शनि का अंक 8 है। भगवान का 8 से गहरा रिश्ता है। वह माता देवकी की 8वीं संतान थे।
उनका जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को हुआ था। उनका जन्म भी दिन के 7 बजे के बाद 8वें पहर में हुआ था। श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। उन्हें माखन का भोग लगाने से वे विशेष कृपा बरसाते हैं। इसके अलावा आप हमारे एक्सपर्ट से राशि के अनुसार उपाय भी जान सकते हैं। यहां कुछ प्रभावी उपाय। व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से मन को शुद्ध किया जा सकता है और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मंदिर जाना। जन्माष्टमी के दिन मंदिर जाकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से मन शांत होता है और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण मंत्र का जाप। इस दिन श्री कृष्ण मंत्र का जाप करने से मन एकाग्र होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भजन कीर्तन। जन्माष्टमी के दिन भजन कीर्तन करने से वातावरण पवित्र होता है और मन प्रसन्न होता है। दान। जन्माष्टमी के दिन दान करने से पुण्य मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माखन मिश्री का भोग। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। बांसुरी बजाना। भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था, इसलिए इस दिन बांसुरी बजाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण का उपदेश है। इस दिन इसका पाठ करने से ज्ञान प्राप्त होता है और जीवन में सफलता मिलती है। जन्माष्टमी की रात्रि को दक्षिणावर्ती शंख से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। इसके पश्चात कृष्ण चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जन्माष्टमी की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करें। साथ ही क्ली कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदय नमो नम मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना शुभ रहता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। उन्हें पीले फूल अर्पित करें। पूजा के बाद कृष्ण मंदिर में जाएं और दर्शन करें। जन्माष्टमी की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अर्पित करें। इस उपाय को करने से घर परिवार में धन की बरकत होती है। जन्माष्टमी के दिन केले का पेड़ लगाना शुभ माना गया है। इस पे DH को लगाने के बाद इसकी रोजाना सेवा करें। जब इस पर फल आने लगे तो इसे दान कर देवें। ध्यान रखें, इसके फलों का आप खुद सेवन न करें बल्कि दान कर दें। इस उपाय को करने से परिवार में धन की बरकत होने लगती है। जन्माष्टमी के दिन ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाना शुभ होता है। साथ ही 11 बार ओम वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से धन की बरकत भी होने लगती है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें